भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी हिंदी फिल्म ने हिंदी वर्जन में 55 करोड़ की कमाई पहले दिन कर ली है। इतना ही नहीं, पहले दिन की कमाई की अगर बात करें तो हॉलीवुड की फिल्म अवतार 2 जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म ने कमाई की है, उसकी कमाई की अगर पहले दिन की बात करें तो उसको भी फिल्म पठान ने पछाड़ दिया है। वहीं से लेकर कोसी और सीमांचल में लोगों के बीच में क्या क्रेज़ है, क्या सोचते हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसी फिल्म को लेकर आप क्या कहेंगे। सबसे पहले ये जो फिल्म है, इस फिल्म को लेकर के जो मजहबी नफ़रत परोसने का काम खास करके मनीष कश्यप जो तथाकथित अपने मुंह बोला पत्रकार है, उसको हम लोग पत्रकार के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। आपको मैंने कितनी बार बोला, पहले ही बोला था कि मनीष कश्यप का नाम मत लीजिए चैनल पर। हाँ। अब जब ले रहे हैं तो क्या वजह बताइए। वजह ये है कि ये बार बार चिल्ला करके, और मीडिया इतिहास में एक बड़ी घटना है कि आज तक कोई भी पत्रकार अपने ही चैनल पर अपना इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन ये अपने ही चैनल पर अपने माध्यम से बार बार चिल्ला करके, रंग को लेकर के, रूप को लेकर के, वेशभूषा को लेकर के, हिंदू मुसलमान करके ये बायकॉट गैंग तैयार कर रहा था। और पूरी तैयारी, पूरी कोशिश करने के बाद भी ये फिल्म पूरा मतलब कि ट्रेंड में है और इसको समझ में आ रहा है कि अब देश में नफरती बातें नहीं चलेगी। तो उनका चैनल है, वो जो कुछ करे उससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? चैनल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने चैनल पर ऑल बॉल करेंगे, कुछ भी कहेंगे, किसी का विरोध शुरू कर देंगे, किसी का सपोर्ट कर देंगे और आप देश में नफरती माहौल तैयार करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप एक फिल्म का डिसाइड कौन करता है? सेंसर बोर्ड है ना, कि कौन सी फिल्म ठीक है, कौन सी फिल्म गलत है, किस फिल्म में कौन सी पार्ट गलत है, उसका निर्णय लेने का काम सरकार ने सेंसर बोर्ड को सौंपा है, ना कि मनीष कश्यप को सौंपा है। यदि मनीष कश्यप इसमें दखल अंदाजी करेगा और किसी फिल्म को खराब कहेगा, किसी फिल्म को अच्छा कहेगा, तो ये राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको भी नहीं है। इसलिए हम लोग उनका बायकॉट करते हैं। और उन्होंने पूरा माहौल, नफरती माहौल, हिंदू मुसलमान, और वो क्या कहता है कि 140 करोड़ के इस देश में 120 करोड़ लोग देशभक्त हैं और बाकी लोग क्या है? बाकी लोग को आप सर्टिफिकेट देंगे? हु आर यू? आप सर्टिफिकेट बांटने वाले होते हैं देशभक्त। इंडिया गेट पर जो लोगों का सर है उसमें से पता कीजिए कितने पंजाबियों का सर है, कितने मुसलमानों का सर है और सिख का सर है। अब क्या ये जैन धर्म के लोग, बुद्धिस्ट लोग जो भगवान बुद्ध के विचार पर चलते हैं, क्या ये देशभक्त नहीं है? ये देशद्रोही है। आप देशद्रोही कहेंगे? जैन लोग जो एक कीड़ा मकोड़ा मरने से भी उनको कष्ट होता है, उनको आप देशद्रोही कहेंगे? अगर जैन धर्म के लोगों को इस बात का पता चल गया, मनीष कश्यप ने उनको गाली दी है। बात क्या है कि देश में 90-100 की लड़ाई है, 90 और 10 की लड़ाई है, और वो 90-10 का लड़ाई मतलब अगले पिछड़े की लड़ाई है। मनीष कश्यप सबों को, जो वंचित लोगों का SC ST OBC इंक्लूडिंग माइनॉरिटी लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, इनको धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। वो फिल्म के आधार पर भी, फिल्म में जबकि कोई धर्म मजहब नहीं होता है, फिल्म वही देखेंगे जिसके पास पैसा होगा। इस देश का अहम मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है, गरीबी है। इन मुद्दा का ये समझिए कि BJP RSS का ये एजेंट है। और जो देश का वर्तमान मुद्दा है, इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी फिल्म पर एक जो मान लीजिए यूट्यूबर ही है, एक यूट्यूबर को पूरे देश में भ्रष्टाचार की तमाम, एक भी पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है कि। और मनीष कश्यप क्या करने निकला था? भ्रष्टाचार को मिटाने। वो तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मतलब 110 करोड़ की बात करते हैं बनाम 30 करोड़। तो उनका कहना होता है कहीं ना कहीं 110 करोड़ हिंदू है, बाकी मुसलमान है। हम लोग इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। और आई एम ऑल्सो हिंदू, बट आई डोंट लाइक मनीष कश्यप, बिकॉज मनीष कश्यप जो हिंदू में भी शोषित, वंचित, पीड़ित, लंठित वंठित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके ऊपर मनीष कश्यप कभी जाति जनगणना इस देश का मुद्दा होना चाहिए, जिससे पता चले कि हमारा संख्या कितना है, हम न्यायपालिका में कितने लोग हैं, विधायिका में कितने लोग हैं, कार्यपालिका में हमारा कितना लोग है, हमारी आबादी कितनी है, हमारी भागीदारी कितनी है। लेकिन मनीष कश्यप क्या इस मुद्दा पर कभी बोला है? यदि नहीं बोला है तो वो हिंदू का ठेकेदार कैसे हो सकता है? हम उसको, वो ठेकेदार नहीं है, वो अपना क्रेज चलाने के लिए, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए और BJP RSS से टिकट लेने के लिए वो वहाँ उनका देशभक्ति दिखा रहा है, अपनी जो है दादागिरी दिखा रहा है। और वो ऐसा कोई रिपोर्टर होता है, मैं तो देखा हूँ उसका कई वीडियो, कई अधिकारी पर वो हाथ छोड़ देता है। वो मतलब कि कौन है, कौन सुप्रीम पावर उसके हाथ पर हो गया कि वो एक मीडिया पत्रकार है, पत्रकार बोलता है कि मेरे पास बहुत पावर है।
किस पावर जो है लोक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, मान लेते हैं। आपको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी कहते हैं, हम लोग विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आप हमारे देश में नफरत की वातावरण बनाओगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाओगे और फिल्म को भी धर्म से जोड़ोगे। जो फिल्म इंटरटेनमेंट का है और हर धर्म के लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं, और फिल्म भी कई ऐसी होती है जिसमें सीख होता है। इस फिल्म में रॉ एजेंट है शाहरुख खान, और उसके माध्यम से किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से क्या होता है, और इस फिल्म को देखने से इस देश माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको खुद देखना चाहिए ये फिल्म पठान, और उससे सीख लेना चाहिए कि देश कैसे चलता है। उन्होंने तो कहा है कि बॉयकॉट करना गलत है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि फिल्म सुनते ही बॉयकॉट करो। देखिए उन्होंने तो बोला है, लेकिन ये सुधरते कहाँ हैं लोग? देखिए है क्या कि ये लोगों में बाइकॉट गैंग है, एक बाइकॉट गैंग है, मतलब अंधभक्तों की एक गैंग है। ये अंधभक्तों का दादा है मनीष कश्यप। ये जैसा इशारा जिधर कर देंगे फतवा जारी कर देंगे। और ये अंधभक्त मतलब क्या, जो मतलब कि तर्क नहीं करे, विज्ञान को नहीं समझे, जो मतलब साहित्य को नहीं समझे। साहित्य की एक विधा है आलोचना, और रामचरितमानस पर अभी आलोचना किया था शिक्षा मंत्री ने, भड़क गए सारे के सारे मतलब कि जितने भी भक्त के जीजा थे। और भक्त के जीजा लेकिन इसकी बात पे कहाँ मान रहे लोग सब? किनकी बात? यानी कि जो उसका नाम ले रहे मनीष कश्यप के नाम है, कहाँ मान रहे? बातों को लोग कैसे मानेंगे? वो कौन तो गाली बक रहे हैं। वो कौन होते हैं कि उनकी बात को मानेगा? मनीष कश्यप अपने आप में इस बात का सबूत है। पठान मूवी उनको भी अब उनके पैर से बालू सी मतलब कि मिट्टी से रख गया है कि हमारा बात को, हमारा फतवा को, हमारा जो ये रंग के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, ये भगवा के नाम पर भगवाकरण करना चाहते हैं। लोगों ने मन बना लिया है, आपकी बात को सुनता है लेकिन निर्णय अपने मन से लेता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो अवतार फिल्म दुनिया की सबसे टॉप फिल्म है, उन्होंने एक दिन में 10 मिलियन डॉलर कमाया था, और ये 13 मिलियन को पार कर गया है। मनीष कश्यप जैसे हज़ारों लोग चिल्लाते रहेंगे इस देश में। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई है। इस फिल्म का नाम पठान है और स्टोरी सारा पठान का नहीं है। ये स्टोरी सीखने लायक है, समाज को बदलने लायक है। पठान ही है तो क्या इस देश के पठान नहीं है? बिल्कुल है। पठान नाम से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है और किसी को भी नहीं होना चाहिए। इस फिल्म का नाम यदि यादव भी होता तो क्या दिक्कत होता? मतलब इसलिए, और शाहरुख खान से क्या दिक्कत हो सकता? शाहरुख खान तो देशभक्त लोग हैं, उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है। उनके यहाँ तो सब कुछ होता है जो होना चाहिए, हर पर्व मनता है उनके यहाँ। वो दिवाली से भी सेलिब्रेट करते हैं, होली भी सेलिब्रेट करते हैं, और ईद भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, आप एक युवा हैं, जरा सा बताइए, जिस प्रकार से इस फिल्म को लेकर एक बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो गया था और आज उसी बॉयकॉट गैंग के मुंह पर कहीं ना कहीं तमाचा लगा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम रंगों की बात करें, धर्मों में रंगों की बात करें, तो सबसे पहली बात, अगर हिंदू धर्मों के अंदर ही रंग की बात करें तो जो हरा रंग है वो श्री कृष्ण का रंग माना जाता है। और क्या बोलते हैं, जो भगवा रंग है वो उन लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि हमारा जो है क्या बोलते हैं हिंदू धर्म का एक प्रतीक है। उसके बाद जो काला रंग है वो महादेव, देवों के देव महादेव का रंग है। तो बात रंगों की नहीं है, यहाँ पर एक लोगों की मानसिकता की है। आप समझ सकते हैं, जब जो एक नफ़रत फैलाने वाली मूवी होती है, एक नफ़रत देश में नफ़रत एक कौम कम्युनिटी के ऊपर भड़काने का, मतलब लोगों को भड़काने की जो नैरेटिव होती है पूरी फिल्मों के अंदर, द कश्मीर फाइल्स, उनका ये लोग ज़ोर ज़ोर से प्रचार कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहे थे। और एक ऐसी मूवी जो देशभक्ति को दिखा रहा हो, देश के लिए लोगों की बलिदान को दिखा रहा हो और पूरे देश के लिए बनाया गया हो मूवी, उस पर ये लोग ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि ये अंधभक्तों का अब टाइम ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं ना कि पठान का वनवास अब ख़त्म हो चुका है, तो यही बात है कि इन अंधभक्तों का अब टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इन लोगों के अंदर, खोपड़ी के अंदर कुछ रहा नहीं है, बस ऐसे इन लोगों का नैरेटिव बन गया है। और एक चीज़ मानना पड़ेगा कि इस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत करने वाले लोगों के भी अभी कहीं ना कहीं लोग हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं। और यही वजह है कि 3 से 4 दिन के अंदर पूरे दुनिया में कोई मूवी इतना जो है कलेक्शन या कोई मूवी इतना नहीं कमाया होगा, इन्होंने रिकॉर्ड तौर कमाई किया है। और अभी तो पूरी मतलब कमाई बाकी ही है। तो और ये मूवी जो है पूरा सुपर डुपर हिट होगा और लोगों को देखना भी चाहिए इस मूवी को। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले बोलते थे कि फिल्म को मत देखो,
और दूसरी बात कि हम जो कहेंगे वही होगा, हम कहें इस बार फिर हम इस फिल्म को फ्लॉप करवाएंगे ऐसे लोगों क्या कहोगे? बोले ना कि इन लोगों से ज़्यादा अंधभक्ति में लीन कोई लोग हो ही नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिनके अंदर किसी भी तरह की तर्क शक्ति, किसी भी तरह की ज्ञान और किसी भी तरह की शिक्षा नहीं है, अज्ञानता से परिपूर्ण है। और एक बात याद रखिए कि पढ़ा लिखा हुआ इंसान जो है ना ज्ञानी नहीं कहला जाता, या पढ़ा लिखा इंसान जो है ना मतलब ज्ञानवान नहीं कहलाता है। ये लोग पढ़े लिखे मूर्ख हैं जो समाज में हमेशा नफरत फैलाने का काम किए हैं। लेकिन देखिए कि इसी पे 4 लाइन है कि सोने की चिड़िया हमेशा आबाद रहेगा, सोने की चिड़िया हमेशा आबाद रहेगा, यहाँ कोई हिंदू ना कोई मुसलमान रहेगा, रहे तो रहे वह बस इंसान रहेगा, तभी तो दुश्मनों को ताकतों का अंदाज रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है कम से कम देश के अंदर जो लोकतांत्रिक माहौल है उसे बरकरार रखने की ज़रूरत की गई है। कम से कम इस फिल्म के ज़रिए लोगों ने यह बता दिया है कि नफ़रत बांटने वालों की अब अंत नज़दीकी आ गया है। नफ़रत कभी भी सच्चाई के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, प्रेम के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। इस फिल्म के ज़रिए लोगों ने दिखाई दिया है। जैसे आप बताइए क्या कहेंगे इस बॉयकॉट को लेकर के, और फिर जिस प्रकार से हवा चली है 3 दिनों के अंदर सारा रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से कुछ बॉयकॉट गैंग है इस देश में जो सामाजिक समरसता और देश में जो एक अच्छी माहौल से लोग जी रहे हैं, वह सभी धर्म के लोग भाई भाई बन के रह रहे हैं, उसी में से कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो किसी न किसी को एक मुद्दा बना करके समाज में तोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। यानी लड़ा करके और वो अपना कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं, वो अच्छा अपना भविष्य बनाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन समाज के लोग अभी इन सब चीज़ों की रणनीति को समझ गए हैं। उन्होंने एक बार प्रयास करके देखा लेकिन उन्हें सफलता मिली, लेकिन हर बार जो चाहेगा हम वही करके काम कर लेंगे तो वह संभव नहीं है। क्योंकि आदमी सब सोचते हैं देश के लोग, और हमारा देश कैसे तरक्की करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और विश्व में कैसे भारत शक्तिशाली बनेगा, उसका एक जीता जागता उदाहरण ये पठान फिल्म है। और उसका जो मेन रोल है जो शाहरुख खान ने किए हैं, वह सब दिन से उन्होंने अपने जो भी उनके मित्र हैं या जो उनके प्रशंसक हैं उन्होंने कभी निराश नहीं किया है, और देश उनको कभी निराश नहीं करेंगे। क्योंकि समाज में अभी भी मोहब्बत करने वाले लोगों की कमी नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये आपका पठान फिल्म है और उसकी कमाई है। और अब बॉयकॉट गैंग को इतना मुंह पे ताला लग गया है कि वो अब घर से निकलना बंद कर दिए। आखिर में आप बताइए क्या कहेंगे इस मूवी पर, जिस प्रकार से पहले बॉयकॉट किया गया था, मतलब बिना देखी फिल्म को बॉयकॉट करने लगे, और जब फिल्म उन्होंने देखा तो आज बॉयकॉट गैंग की सब खिंचाई कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे बॉयकॉट गैंग को लेकर के? देखिए, इस देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये भारत देश के किसान की दुर्भाग्य है, मजदूर की दुर्भाग्य है कि जो कि इस देश में कभी फिल्म पर विरोध किया जाता है, कभी रामचरितमानस पर विवाद छिड़ता है, तो कभी हिंदू मुस्लिम पर विवाद छिड़ता है, कभी मंदिर मस्जिद पर विवाद छिड़ता है, तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर विवाद छिड़ता है। ये बीजेपी वाले जो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सत्ता पर बैठे हुए हैं, इसके पास अब कुछ नहीं बचा है मुद्दा। क्या करेगा ये बीजेपी वाले, आखिर करेगा क्या? मुद्दा तो खोज कर लाएगा, या तो फिल्म पर, या तो भगवाधारी पर विवाद छिड़ेगा, या तो रामचरितमानस पर विवाद छिड़ेगा, या हिंदू मुस्लिम पर। बस इनका यही काम ही है कि सत्ता अपनाना, किस तरीक़ा से देश में एक जतियारी सेंटीमेंट करवा के, विवाद छिड़वा के, और मैं सत्ता को मन के बपौती यानी अपना बपौती समझ करके रखे। लेकिन अब ये भारत देश में किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र यानी सभी का आँख खुल गए हैं कि ये देश में आखिर ये बीजेपी वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कर क्या रहे हैं। ये इससे पहले देखे आप लोग, बोला कि काला धन वापस लाके, नोटबंदी करके काला धन वापस लाके मजदूर के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, क्या दिए देश में? ठीक है, आपने फिल्म को लेकर बोलना था लेकिन आपने बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से बॉयकॉट गैंग पहले एक्टिव हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी इतनी घोर बेइज्जती होती है,
इसके बाद भी वो फिर कल होकर के वो बॉयकॉट करेंगे, तो ऐसे पतित पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो सर्वप्रथम बोले कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो खड़ा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो सही मुद्दा है देश में उसको तो इन लोग उठाते नहीं है। अभी क्या हो रहा है देश में, जो किसान के पास, मजदूर के पास बहुत सी मुद्दा खड़े हैं, उस पर कोई बीजेपी वाले आवाज़ उठाते हैं? नहीं उठाते हैं, नहीं पत्रकार आवाज़ उठाते हैं। सिर्फ ये सब एक प्रकार की मुद्दा खोजते हैं, सेंसलेट इसको कहा जाता है कि सेंसलेस इन लोगों को कहा जाता है। लेकिन अब हमारे देश में किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र या हिंदू मुस्लिम सारा समझ गए कि ये बीजेपी वाले का सिर्फ अब यही ठो मुद्दा बचे हैं, यही कारनामा बचे हैं। इस पर हम लोग नहीं बहकेंगे। नहीं, वो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि मतलब जो बॉयकॉट करते हैं फिल्म को लेकर के, उन्होंने कहा है कि वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। प्रधानमंत्री ने बोले हैं, लेकिन उन्हीं का पत्रकार, मीडिया एजेंट और बीजेपी वालों भगवाधारी आवाज़ खड़ा किए हुए विरोध कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है आखिर देश में? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।